नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड आज का जो एपिसोड है इसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम बेसिकली डिवाइसेस में एंट्री करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ रहे थे जो आगे डिवाइसेस को समझने में हमारी हेल्प करेगी, तो वो लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे। तो आज पहला जो टॉपिक है डिवाइसेस में पीएन जंक्शन, वो हम पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल है, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बट जो हमने थ्योरी डेवलप की है उसी थ्योरी का हम यूज़ करेंगे और इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। पीएन जंक्शन क्या होता है? बेसिकली डायोड होता है, जो आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आप पढ़ते हो बेसिकली उसमें तो सर्किट सोल्व करते हो, ठीक है। उसके तो एप्लीकेशन वाला पार्ट आप देखते हो। तो आज हम उसके फिजिक्स, उसके अंदर की कहानी को समझेंगे। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको समझ आएगा और मुश्किल नहीं है, आसान टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स करवा चुका हूं, तो पीएन जंक्शन आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो टॉपिक का जो नाम है मेरे पास वो है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन तो बेसिकली ये क्या चीज है, सुनिए। इसमें हमारे पास दो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं और हम उन दोनों को एक साथ में लेके आ रहे हैं, तो उनका एक जंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। एक तरफ पी टाइप है और एक तरफ एन टाइप है। जरा देखिए, तो मैंने क्या किया, मैंने पी और एन ये दो सेमीकंडक्टर को मैंने एक साथ ले आया और यहाँ पे मैंने जंक्शन क्रिएट कर दिया। अब मुझे इसका बिहेवियर देखना है कि ये कैसे बिहेव करेगा। अब ये अगर मैं इस तरह का जंक्शन क्रिएट करूंगा तो इसके अंदर क्या फिनोमेना होगा, ठीक है। अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे अगर मैं x ले लूं इधर और यहां पे x की वैल्यू 0 ले लूं, तो इस तरफ जो कंसंट्रेशन है उसमें होल ज्यादा है। अगर मैं मेजॉरिटी कैरियर दिखाऊं तो यहां पे मेरे पास होल है P नोट और यहां पे इस तरफ मेरे पास N नोट है। मान लीजिए, मैं मान लेता हूं कि इधर N नोट जो है ये हाईली डोप्ड है कंपेयर टू दिस, ये हैवीली डोप्ड है। मतलब ये इधर मेजॉरिटी N नोट है और इधर मेजॉरिटी P नोट है, बट P नोट की वैल्यू N नोट से बड़ी है। मतलब यहां पे आप ये बोल सकते हो जो मेरे पास एक्सेप्टर इंप्योरिटी है दैट इज ग्रेटर देन डोनर इंप्योरिटी। इधर की जो डोनर इंप्योरिटी है उससे बड़ी है एक्सेप्टर इंप्योरिटी, ठीक है ना। तो इस तरह का ये कंसंट्रेशन का मेरे पास ग्राफ आएगा मेजॉरिटी कैरियर का, ठीक है। ऐसे रफली मैं दिखा रहा हूं आपको। तो जैसे हम इनको एक साथ लेके आएंगे तो देखिए अब क्या होगा। इधर क्योंकि होल ज्यादा है और इधर होल माइनॉरिटी कैरियर है, तो इधर होल की कंसंट्रेशन तो और बिल्कुल कम हो जाएगी। इधर ज्यादा है होल की कंसंट्रेशन, तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे ये डिफ्यूज करने की सोचेगा, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होगा। इधर होल मेरे डिफ्यूज होंगे दोस्तों, ठीक है भाई। और यहां पे इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है इस तरफ और इस तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर माइनॉरिटी कैरियर है। तो इसका मतलब इधर की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होगा दोस्तों, ठीक है। और इधर होल का डिफ्यूजन होगा। तो देखिए जाए तो आप ये कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, तो ओवरऑल एक करंट फ्लो करेगा इस तरफ। लेकिन आपने देखा है कि हमने तो कुछ एक्सटर्नल एक्साइटेशन भी नहीं दिया, तो देखा जाए तो ये तो अंडर इक्विलिब्रियम है। बोलिए, अंडर इक्विलिब्रियम है, ये तो अंडर इक्विलिब्रियम है ना। तो इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, नेट करंट 0 होना चाहिए, सही बात है। तो इसका मतलब यहां पे तो आप बोलोगे सर ये तो होल डिफ्यूज होते जा रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते जा रहे हैं। होल का मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है और जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका इधर जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो करंट आएगा वो इस तरफ फ्लो करेगा, जो करंट होगा वो इस तरफ आएगा दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि नेट करंट अगर इधर आएगा तो इक्विलिब्रियम में कहां रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, नेट करंट तो 0 होना चाहिए, अंडर इक्विलिब्रियम नेट करंट 0 होना चाहिए और 0 ही होगा। तो चलो देखिए दोस्तों क्या होगा इसके अंदर। जैसे आप जंक्शन को पास में लाओगे, स्टडी स्टेट में करंट 0 होगा। इनिशियली जरा देखिए क्या होगा। इनिशियली आप ये बोल सकते हो कि यहां पे होल इधर डिफ्यूज होंगे, इलेक्ट्रॉन आपके इधर डिफ्यूज होंगे, मतलब एक तरह का डिफ्यूजन प्रोसेस चलेगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद वो रुक जाएगा, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम वो आपका खत्म हो जाएगा। कैसे, जब होल इधर से इधर डिफ्यूज होंगे तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं, तो इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक तरह से नेगेटिव चार्ज आ गया है और इधर आपका पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको बनाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि जरा देखिए, ये मेरे पास सेमीकंडक्टर है और यहां पे मेरे पास कोई जंक्शन है ये, तो अब होगा ये कि इस तरफ आपके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका मतलब इस रीजन में यहां तक का कोई रीजन मान लेता हूं, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पे इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। इधर होल चले जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आप ये कह सकते हो कि इस तरफ आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, और मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा बड़ा दिखाया इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरह का प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, होल इधर जाएंगे, और यहां पे एक काइंड ऑफ चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, इधर आपका पॉजिटिव, इधर आपका नेगेटिव, और उससे क्या होगा सुनिए, उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। यहां पे इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बाकी डिफ्यूज नहीं होने देगी चार्जेस को। मतलब अगर कोई होल इधर आने की कोशिश करेगा, जरा देखिएगा, अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो अगर कोई होल है इस तरफ, वो होल उधर जाने की कोशिश कर रहा है, आप कह सकते हो इस तरफ होल डिफ्यूज होने की कोशिश करेगा, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होल को, क्योंकि होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आप अज्यूम कर सकते हो, तो पॉजिटिव जो है इधर की तरफ, ये जो पॉजिटिव है उस पॉजिटिव को रिपेल करेगा काइंड ऑफ, आप ये बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये तो डिफ्यूजन फोर्स लगेगा, इधर की तरफ आपका डिफ्यूजन फोर्स लगेगा, तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है ये आपका इधर की तरफ फोर्स लगा देगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आ जाएगा, तो कैंसिलेशन हो जाएगा, नेट करंट जीरो आएगा। फिर सिमिलरली यहां पे देखिए, इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अब इलेक्ट्रॉन इधर आने की, डिफ्यूज होने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब डिफ्यूजन फोर्स इलेक्ट्रॉन का इधर आएगा, लेकिन जो ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन को इधर ही रखेगी, ये नेगेटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है वो इधर रहेगा। तो बेसिकली कब तक ये आपका डिफ्यूजन चलता रहेगा, सुनिए, ये जो डिफ्यूजन है कब तक चलता रहेगा, जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग ना बन जाए कि जो इधर का डिफ्यूजन है, और मतलब जो डिफ्यूजन फोर्स है उधर का और जो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है वो बैलेंस ना हो जाए, तब तक ये आपका डिफ्यूज होते रहेंगे, तब तक आपका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, होल आपके इधर से इधर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आके चीजें रुक जाएंगी, नेट करंट जीरो। एक्सटर्नली मैंने कोई एक्साइटेशन नहीं दिखा रखा, तो बाहर से कोई करंट नहीं है, अंदर भी कोई करंट नहीं, ये मेरा जंक्शन बन गया है। और ध्यान से देखिए, यहां से आप कह सकते हो चार्ज जो है वो डिप्लीट आउट हो गया है, यहां से चार्ज जो इलेक्ट्रॉन जो थे वो इधर डिफ्यूज हो चुके हैं, और यहां पे आयोनाइज्ड इंप्योरिटी आ गई मेरे पास, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली होल यहां से डिफ्यूज हो गए, इधर चले गए, तो इसलिए इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ये जो रीजन है मेरा, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, डिप्लीशन रीजन। दिस इज नोन एज डिप्लीशन रीजन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्पेस चार्ज रीजन। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे चार्ज आ रखा है, आयोनाइज्ड इंप्योरिटी आ रखी है, तो स्पेस चार्ज रीजन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, स्पेस चार्ज रीजन। ठीक है भाई, तो ये दो चीजें हम यूज करेंगे, स्पेस चार्ज रीजन एंड डिप्लीशन रीजन। तो अब सुनिए, ये तब है जब हमने कुछ नहीं अप्लाई कर रखा, जब हमने बस जंक्शन बनाया और जंक्शन बना के छोड़ दिया, तो इस तरह की कहानी आपको नजर आएगी, इस तरह का फिनोमेना आपको नजर आएगा। यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस के बिना नहीं आती है, तो इसका मतलब यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा। दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल। ठीक है, दिस इज नोन एज बिल्ट इन पोटेंशियल। अब देखेंगे कि वो बिल्ट इन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है और वो कितना होता है। ठीक है, उसको भी अपने को समझना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला जो कंसेप्ट है समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमारा जब दो जंक्शन को हम पास में लेके आते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, नेट करंट जीरो कैसे बनता है अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चलिए अब इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला केस अंडर नो बायस समझूंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं वो है मेरे पास पीएन जंक्शन अंडर जीरो बायस कंडीशन। ये देखते हैं, पीएन जंक्शन अंडर जीरो बायस कंडीशन। अब आप बोलोगे सर ये जीरो बायस का क्या मतलब होता है? जीरो बायस का मतलब मैंने कोई बायसिंग नहीं कर रखी है इसके, मतलब मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, एक्सटर्नली
कोई पोटेंशियल डिफरेंस मैंने अप्लाई नहीं किया, जैसे कि पहले हम पढ़ रहे थे, बेसिकली जीरो बायस कंडीशन ही पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो अब हमें वही थोड़ा सा देखना है। अब हमने क्या देखा, अंडर जीरो बायस कंडीशन क्या बनता है बताइए, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल। जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा मुझे उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बिल्ट इन पोटेंशियल देखना है। तो जरा देखिए, जीरो बायस कंडीशन के अंदर अगर मैं मान लीजिए मेरा पीएन जंक्शन लेके आऊंगा, तो मैं थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं उसको, देखिएगा। मान लीजिए ये मेरा P प्लस रीजन है और ये N रीजन है। तो जैसे मैं जीरो बायस कंडीशन के अंदर जंक्शन को बनाऊंगा तो क्या होगा, यहां से आपके इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज होंगे और ये जो रीजन है, इस रीजन में नेगेटिव चार्ज आएगा और इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। और मैं यहां पे मान रहा हूं कि ये हेवीली डोप्ड है कंपेयर टू दिस, जो डोपिंग लेवल है वो यहां पे ज्यादा है, इसका मतलब Na इज ग्रेटर देन Nd, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो अब जरा देखिए इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके इस रीजन में आएंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा यहां पे, आप ये बोल सकते हो, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका इस रीजन में होगा, होल आपके इधर डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। और मैंने जानबूझ के इधर ज्यादा दिखाया, उसका रीजन है, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो ये जो है ये मेरा डिप्लीशन रीजन बन जाएगा। अब मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि ये जो लेंथ है, इस यहां पे इस पॉइंट को मैं x इक्वल टू 0 बोल रहा हूं, दिस पॉइंट इज x इक्वल टू 0। यहां पे जो x की वैल्यू है वो मान लीजिए मैं बोल रहा हूं x इक्वल टू, यहां पे xn है और यहां पे x इक्वल टू माइनस xp है, यहां पे x की वैल्यू माइनस xp है इस जगह पे। और ये जो है इसको मैं w बोल रहा हूं, w इज द विड्थ ऑफ दिस रीजन, डिप्लीशन विड्थ आप बोल सकते हो, w इज डिप्लीशन विड्थ, डिप्लीशन रीजन विड्थ, ठीक है भाई। तो बेसिकली ये मेरे पास विड्थ है, डब्ल्यू डिप्लीशन रीजन विड्थ है, ठीक है। अब मुझे ये भी देखो दो तीन चीजें कैलकुलेट करनी है अब यहाँ पे। क्या, सबसे पहला तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी इधर से इधर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो मुझे निकालनी है कि वो क्या बनेगी। दूसरी बात, मुझे बिल्ट इन पोटेंशियल मुझे कैलकुलेट करना है। तो जरा देखिएगा, मुझे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो मुझे बताना है। दूसरा मुझे बताना है बिल्ट इन पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल वो क्या होगा, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो क्या होगा। नंबर 3 मुझे W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तीसरे नंबर पे मुझे चौथे नंबर पे मुझे XP एंड XN इनके बारे में बताना है कि ये विड्थ क्या होगी। तो आज का जो टारगेट है हमारा वो ये है, आज हम ये समझेंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बिल्ट इन पोटेंशियल कितना होगा और डिप्लीशन विड्थ कितनी होगी, ठीक है। ये सब चीजें पढ़नी है। तो जरा देखिए दोस्तों, सबसे पहले एनर्जी बैंड डायग्राम पे आते हैं। सबसे पहले एनर्जी बैंड डायग्राम से मुझे चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो जरा देखिए, अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊं, ध्यान से समझिएगा भाई, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो क्योंकि इधर P रीजन है तो इसका मतलब यहां पे जो फर्मी एनर्जी होगी, अगर मैं एनर्जी डायग्राम दिखाऊं तो यहां पे मान लीजिए मेरे पास दिस इज कंडक्शन बैंड H। एक मिनट में इसको करता हूं, हाँ जी, ध्यान से समझिएगा भाई, यहां तक बेसिकली और ये यहां तक, ठीक है ना। तो जरा देखिए, इसमें यहां पे ये है मेरे पास कंडक्शन बैंड H, ये है मेरे पास वैलेंस बैंड H, वैलेंस एनर्जी बैंड H, ठीक है। और यहां पे मेरे पास क्या है, दिस इज EFI, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, नियर अबाउट मिडल में है। बट क्योंकि ये P टाइप है तो जो फर्मी एनर्जी लेवल आएगा इधर, वो जो फर्मी लेवल आएगा that will be somewhere at this position, this will be EF, क्योंकि ये P टाइप है। P टाइप है तो जो फर्मी लेवल होगा ऑब्वियसली वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अंडर इक्विलिब्रियम हमने क्या देखा था कि जो फर्मी लेवल है दैट विल बी फ्लैट, वो पूरे में फ्लैट रहेगा। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक पूरे में फर्मी लेवल जो रहेगा वो फ्लैट रहेगा। तो फर्मी लेवल को अगर मैं प्लॉट कर दूं तो वो जो फर्मी लेवल आएगा मेरे पास वो बिल्कुल फ्लैट आएगा दोस्तों, ठीक है। और वो यहां तक फ्लैट आएगा, ठीक है भाई, इस जगह तक फ्लैट आएगा, वो नहीं चेंज होने वाला। अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम आपका फर्मी लेवल फ्लैट होगा, सही बात है, ये मैं पहले ही समझा चुका हूं आपको। अच्छा, अगर इस रीजन में देखोगे तो फर्मी लेवल वैलेंस बैंड H के नजदीक होगा क्योंकि P टाइप है। अब आइए N टाइप में,
अब एन टाइप में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एन टाइप में क्या होगा बताओ, अगर मैं एन टाइप ले लूं तो एन टाइप में आपका जो कंडक्शन बैंड एज होगा, फर्मी लेवल जो होगा वो कंडक्शन बैंड एज के पास में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं दिखाऊं आपको तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे मेरे पास क्या बनेगा, ईसी, कंडक्शन बैंड एज, क्योंकि जो फर्मी लेवल है वो कंडक्शन बैंड एज के पास में होना चाहिए। अच्छा, ये जो गैप है मेरा, ये है मेरा ईजी, एनर्जी बैंड गैप ईजी। अब क्योंकि मटेरियल इधर भी सिलिकॉन है इधर भी सिलिकॉन है, या दोनों तरफ मान लीजिए सेम मटेरियल है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जो बैंड गैप है दैट विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब अगर इधर ईजी है तो इधर भी ये गैप उतना ही रहेगा, जितना गैप यहाँ पे है उतना ही गैप इधर भी आएगा, जितना गैप यहाँ पे है वही गैप यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको दिखाऊं दोस्तों तो दिस विल बी ईजी, ठीक है। ये जो गैप आएगा ये मेरा ईजी बन जाएगा। तो यहाँ पे जो लेवल है, जितना ये लेवल है उतना ये लेवल है, तो मैं यहाँ पे मेरे पास क्या है, ईवी, और ये जो लेवल है दिस गैप इज ईजी, बैंड गैप, फॉरबिडन गैप, ठीक है। तो बिल्कुल उतना ही मैंने यहाँ पे बना दिया। फर्मी लेवल विल रिमेन कांस्टेंट, विल रिमेन फ्लैट। अच्छा, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल ऑब्वियसली फिर यहाँ पे समवेयर मिडिल में यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल बी EFI। तो इधर का मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम बना दिया, इधर का बना दिया। जंक्शन के बीच में जो डिप्लीशन रीजन है, जो मेरा स्पेस चार्ज रीजन है, उसके अंदर अगर मैं देखूं तो उसके अंदर जरा देखिए क्या होगा, ये इस तरह से चेंज होगा दोस्तों, और ये इस तरह से चेंज होगा, और ऑब्वियसली ये आपका इस तरह से चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह का मेरे पास एनर्जी बैंड डायग्राम बनेगा। बट क्वेश्चन ये है कि जो मेरा बिल्ट इन पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कैसे निकाले। ये तो मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया, तो एनर्जी बैंड डायग्राम से ही ये सब हम डिराइव करेंगे। कैसे, चलिए जरा देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक बार इस एनर्जी बैंड डायग्राम में जो एनर्जी है हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं आगे तक एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है भाई। हाँ, तो चलिए अब जरा डेरिवेशन पे आते हैं। सबसे पहले जरा समझिए कि जो बिल्ट इन पोटेंशियल होगा यहाँ पे वो कहाँ, वो कितना होगा। मुझे एक बात बताइए, यहां की जो एनर्जी है, यहां पे जो एनर्जी है और यहां पे जो एनर्जी है कंडक्शन बैंड में, अगर सोचिए कोई इलेक्ट्रॉन इस एज पे बैठा है और कोई इलेक्ट्रॉन इस एज पे बैठा है, मतलब एक इस रीजन में इलेक्ट्रॉन है, एक इस रीजन में इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, सोचिए इस एज, इस रीजन से इधर जाएगा मान लीजिए, या आप सोचिए इलेक्ट्रॉन इस रीजन से इस रीजन में आएगा, इधर से इधर आएगा, तो उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ गई है। अब आप जानते हो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये तो होती है चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये मेरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका मतलब दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज E इंटू VBI, क्योंकि मुझे पता है चेंज इन पोटेंशियल क्या है। अगर मैं इधर से इधर आऊंगा तो कितना पोटेंशियल में बदलाव आएगा ये मुझे पता है, ठीक है। तो इनटू में चार्ज कर दो, बस ये क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी। मतलब ये जो लेंथ है, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, दिस मैग्नीट्यूड इज E इंटू VBI। BI इज बिल्ट इन पोटेंशियल, ठीक है, VBI इज बिल्ट इन पोटेंशियल। अच्छा, यही गैप जो होगा, यही गैप यहाँ पे, ये जो गैप होगा यहाँ पे भी वही गैप नजर आएगा। ये जो गैप है ये भी सेम ही है। अगर मैं ये हाइट देख रहा हूं या ये हाइट देख रहा हूं वो बराबर है। सिमिलरली अगर आप ये हाइट देखोगे, यहां से और यहां के बीच का ये जो गैप है इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का, ये जो गैप है ये, और ये जो गैप है ये भी, दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो ये इसी के बराबर होगा, क्योंकि ये सेम उसी तरह से गए हैं ना नीचे, ठीक है। तो जितनी ये हाइट है उतनी ये हाइट है, उतना ये नीचे आया, उतना ये नीचे आया। तो इसका मतलब ये हाइट और ये हाइट अगर मिला दूंगा तो वो इसी के बराबर होगा, E इंटू VBI। इस हाइट को मैं एक नया नाम दे रहा हूं, E इंटू सम फाई FP, क्योंकि P रीजन है, और इसको मैं बोल देता हूं E इंटू सम फाई FN। अब मुझे निकालना है ये क्या होगा। तो अगर मैं बोलूं E इंटू VBI, दैट विल बी इक्वल टू E इंटू फाई FN प्लस E इंटू फाई FP, इसके बराबर होगा दोस्तों। मतलब ये जो एम्पलीट्यूड होगा, दिस एम्पलीट्यूड प्लस दिस एम्पलीट्यूड, इसके बराबर होगा। E को काट दो बेशक, तो VBI जो बनेगा बिल्ट इन पोटेंशियल, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू FN का मैग्नीट्यूड फाई FN प्लस फाई FP।
इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा इसके बराबर होगा VBI, बिल्ट इन पोटेंशियल। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इधर हायर इधर लोअर, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस। अब क्वेश्चन ये, इसको कैलकुलेट कैसे करें? तो जरा देखिए, कैलकुलेट करना भी आसान है मेरे लिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे सुनिए। यहां पे जो होल की कंसंट्रेशन है वो P नोट है इस तरफ, और हम जानते हैं P नोट विल बी इक्वल टू NI E की पावर, इधर जो होल की कंसंट्रेशन है वो P नोट है, NI E की पावर, बताइए क्या होगा यहां पे क्या होगा, EFI माइनस EF अपॉन KT। बोलिए दोस्तों, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, बोलो भाई, EFI माइनस EF अपॉन KT। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें, EFI माइनस EF क्या है, वही तो है ये, EFI माइनस EF जो है वही तो है ये। अच्छा, जो मेरे पास होल की कंसंट्रेशन है दैट इज इक्वल टू Na, क्योंकि Na काफी लार्ज है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी के ही बराबर होगा यहाँ पे, क्योंकि डोपिंग जो मैंने कर रखी है वो Na के ही बराबर है। यहाँ पे जो डोपिंग है वो Na है मेरा, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे एक कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर होता, सोचिए यहाँ पे Na और Nd दोनों डोप कर रखे होते, तो फिर यहाँ पे मैं क्या लिखता, यहाँ पे लिखता Na माइनस Nd, अफेक्टिव कितना ऊपर है ये, ठीक है ना, अगर दोनों होते तो। खैर एनीवे, तो जरा देखिए यहां से अगर मैं EFI माइनस EF की वैल्यू कैलकुलेट करूं, दैट विल बी इक्वल टू KT ln Na डिवाइड बाई Ni। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके बराबर बन जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ फाई FP, इसके बराबर है, और ये पॉजिटिव आएगा, ये फाई बड़ा है मेरा EF से, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब ध्यान से देखिए दूसरे केस में, अब आते हैं N रीजन में, इस रीजन में आते हैं। तो इस रीजन में क्या बनेगा, N नॉट विल बी इक्वल टू Ni इंटू E की पावर EF माइनस EFI, इसमें उल्टा होता है, अपॉन KT, और N नोट जो होगा वो ND के बराबर होगा। N नोट जो होगा वो ND, डोपिंग लेवल जो है यहाँ पे ND, उसके बराबर होगा। तो यहां पे मेरे पास ये बन जाएगा, तो यहां से EF माइनस EFI की वैल्यू क्या बनेगी, EF माइनस EFI, दिस विल, अच्छा EF यहां पे बड़ा है, देखो EF जो है EFI से बड़ा है, EF ये है और EFI मेरा यहां पे तो बड़ा है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस जो है पॉजिटिव आएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू KT ln ND बाई Ni। ध्यान से देखिए, सही बात है। और ये जो वैल्यू है ये क्या है बताओ जरा, ये है E इंटू फाई FN, दैट इज इक्वल टू KT ln ND अपॉन Ni। बोलिए दोस्तों, सही बात है। यहां से मैं फाई FP की वैल्यू निकाल लेता हूं, दैट इज इक्वल टू KT बाई E ln Na बाई Ni, और यहां से फाई FN की वैल्यू निकाल लेता हूं, दैट इज इक्वल टू KT बाई E ln ND अपॉन Ni। ध्यान से देखिए भाई, करेक्ट। अब दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो बिल्ट इन पोटेंशियल आ जाएगा VBI। ऑलरेडी ये पॉजिटिव वैल्यूज है, मतलब मोड लेने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलरली यहां पे मैं लिख सकता हूं KT बाई E ln, बोलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे तो Na ND बन जाएगा, Na ND डिवाइड बाई Ni स्क्वायर, दिस इज माई बिल्ट इन पोटेंशियल VBI, ये बन जाएगा। बिल्ट इन पोटेंशियल मुझे पता चल गया कि क्या वैल्यू आएगी बिल्ट इन पोटेंशियल की। ध्यान से देखिए भाई, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था ये, और इजीली हमने इसको सोल्व कर लिया, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं था। तो याद रखना है आपको, बिल्ट इन पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये याद रखनी है, ठीक है। ये यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, बहुत अच्छा। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और एनर्जी बैंड डायग्राम जरा ध्यान से देखिएगा कि किस तरह का एनर्जी बैंड डायग्राम बनेगा, इसी से हमने इसको सोल्व किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट जरा देखिए। तो पहला जो हमारा टारगेट था वो पूरा हो गया। नेक्स्ट टारगेट जो है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, सुनिए, अगर ये मेरा सेमीकंडक्टर कंपनसेटेड होता, सोचिए इधर वाला कंपनसेटेड होता, अगर ये कंपनसेटेड होता तो इन दैट केस इसमें Na भी होता और Nd भी होता, दोनों डालते हैं इंप्योरिटी, ठीक है, कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर में हम दोनों डालते हैं। बट क्योंकि पी टाइप है तो ऑब्वियसली Na जो होगा वो बड़ा होगा Nd से,
ठीक है, तो यहां पे फिर यहां पे जो जो एक्सप्रेशन आया उसमें Na की वैल्यू फिर क्या रखते हैं, यहां पे फिर हम क्या रखते हैं, यहां पे हम रखते हैं Na माइनस एनडी, जो ओवरऑल यहां पे जो P बनेगा वो कितना बनेगा, Na माइनस एनडी बनेगा, क्योंकि यहां पे Na भी है और एनडी भी है, तो इसलिए मैं एनडी प्राइम लिख देता हूं इसको। यहां पे जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो होल की जो है वो Na है, और इलेक्ट्रॉन की जो है मतलब जो डोनर इंप्योरिटी है वो Nd प्राइम है, और जो एक्सेप्टर इंप्योरिटी है वो Na है। तो इस केस में यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा KT बाई E ln Na माइनस Nd प्राइम, ओवरऑल देखो ना क्या बनेगा, इनटू Nd डिवाइड बाई Ni स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये मेरा बिल्ट इन पोटेंशियल आएगा भाई पीएन जंक्शन का। ठीक है, उम्मीद है आपको ये केस समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। नेक्स्ट अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे आना चाह रहे हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चलते हैं। देखिए अगेन मैं यहां पे मेरा इस तरफ मैं थोड़ा या इस तरफ मैं डायग्राम बनाऊंगा, इस तरफ मैं कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, तो जरा देखिए मेरे पास ये पीएन जंक्शन है, देखिएगा दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ नई चीजें भी आप सीखोगे। और ये मैं नीचे तक ले आता हूं, जंक्शन वाली लाइन नीचे तक ले आता हूं, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, तो वैसे इसमें स्ट्रेट लाइन लगाने का एक ऑप्शन भी है, बट एनीवे चलिए ठीक है। ये मेरे पास है P प्लस और ये मेरे पास है N। तो मैंने आपको बताया कि जैसे जंक्शन बनाओगे यहां पे ये डिफ्यूज होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और होल जो है वो इधर डिफ्यूज होंगे। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहां पे आपके क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे वो ध्यान देना भाई, और दूसरी तरफ आपका क्या बनेगा बताओ, इस तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये मेरा डिप्लीशन रीजन आ जाएगा। ठीक है भाई, अब जरा देखिएगा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा है ना, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन देखते हैं, चार्ज कंसंट्रेशन। जरा देखिए यहां पे ये जो लेंथ है, ये मैं बता दूं, यहां पे x की वैल्यू मैं 0 ले रहा हूं, यहां पे x की वैल्यू क्या है xn, और यहां पे x की वैल्यू क्या है -xp। इस जगह पे ये इस जगह पे है और ये इस जगह पे है। ठीक है ना, x मेरा इस तरफ बढ़ रहा है, दिस इज x, ये x डायरेक्शन है, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे जो चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, इसलिए मैं उसको ऐसे दिखा रहा हूं। जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू यहां पे क्या है, Nd के ही बराबर होगी। क्यों, क्योंकि जो भी इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी आपके यहां पे जो चार्ज डेंसिटी है उसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां पे जितने भी आपके पर यूनिट वॉल्यूम जितने भी आपके जो इंप्योरिटी आइटम थे सारे आयनाइज हो रखे हैं, तो इसलिए यहां पे जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो Nd के बराबर ही आएगी। ठीक है, और यहां पे जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो Nv के बराबर होगी, Na के बराबर होगी, माफ कीजिएगा, दिस इज Na। ठीक है, ये होगा चार्ज डेंसिटी। अच्छा बेहतर होगा इसको E से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी E से मल्टीप्लाई कर दो। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नीचे दिखा दिया मैंने इसको। तो हमने देखा कि यहाँ पे कितना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा, तो यहाँ पे कितने एटम पर यूनिट वॉल्यूम है वो देख लो और उसको E से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या आ गए, ये चार्ज डेंसिटी आ गई। अब सुनिए गॉस लॉ क्या कहता है, सुनिए गॉस लॉ क्या कहता है, हम जानते हैं गॉस लॉ के हिसाब से डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल टू रो वी बाई एप्सिलॉन, ये होता है गॉस लॉ के हिसाब से। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से आप कह सकते हो कि वन डायमेंशनल है, तो डीई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू रो वी बाई एप्सिलॉन, ये बनेगा दोस्तों। मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूं, लैप्लासियन ऑफ पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस रो वी बाई एप्सिलॉन। तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस रो वी बाई एप्सिलॉन, ऐसे भी लिख सकता हूं। और मैं जानता हूं डेल वी बाई डेल एक्स क्या होता है, माइनस ई के बराबर होगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर क्या बनेगा बताओ जरा,
दैट इज इक्वल टू माइनस डेल ई बाई डेल एक्स। तो यहां पे इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हो। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या बनेगा, माइनस डेल ई बाई डेल एक्स विल बी इक्वल टू माइनस रो वी बाई एप्सिलन, और माइनस से माइनस कट गया, अल्टीमेटली यही चीज आ गई। ठीक है, तो यूजिंग गॉस लॉ आई कैन से दिस। अब सुनिए, जो रो वी की वैल्यू है, अगर मैं यहां से यहां तक लेके चल, देखो इस रीजन में कोई रो वी नहीं है, न्यूट्रल रीजन है ये। ठीक है, ये रीजन में न्यूट्रल है, तो यहां पे चार्ज डेंसिटी है। तो इसका मतलब अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा डेल ई बाई डेल एक्स विल बी इक्वल टू रो वी की वैल्यू इस रीजन में क्या है, वो है माइनस ई इंटू एन, नेगेटिव है, बाई एप्सिलन। सही बात है। ये कहां से कहां तक है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस एक्स पी से लेके 0 के बीच में है ये। तो यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो माइनस ई एन ए बाई एप्सिलन इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये बन जाएगा ई की वैल्यू। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई एन ए बाई एप्सिलन एक्स प्लस सम कांस्टेंट के नोट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। सही बात है, एक बार देख लीजिए। अब मुझे के नोट निकालना है, और के नोट निकालने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन का सहारा लेंगे। बाउंड्री कंडीशन का क्या सहारा लोगे, अगर मैं बोलूं x इक्वल टू माइनस एक्स पी, यहां पर अगर आप देखोगे इससे पहले कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस रीजन के बीच में होगी। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी, इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस स्पेस चार्ज रीजन में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं एट x इक्वल टू माइनस एक्स पी, एट x इक्वल टू माइनस एक्स पी इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो के नोट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, के नोट विल बी इक्वल टू, जरा देखिए x की जगह पे माइनस एक्स पी पुट कर दो, तो के नोट विल बी इक्वल टू, अगर आप पुट करके देखोगे यहां पे x की जगह पे माइनस एक्स पी पुट कर दो और e की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस ई एन ए एक्स पी अपॉन एप्सिलन, ये बनेगा दोस्तों, के नोट की वैल्यू ये बनेगी। ठीक है, यहां से e की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू माइनस एक्स पी पुट कर दो, तो पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन बराबर की इधर जाकर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं के नोट की वैल्यू यहां पे पुट करूं तो e का जो एक्सप्रेशन बनेगा दोस्तों, e विल बी इक्वल टू, दैट विल बी माइनस ई एन ए बाई एप्सिलन x प्लस एक्स पी, कुछ इस तरह का आएगा, ये बनेगा। तो अगर मैं इसको प्लॉट करके दिखाऊं आपको, लेकिन ये कहां से कहां तक है, ये केवल इस रेंज में है, केवल इस रेंज में है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करके दिखाऊं आपको, यहां पे जरा देखिएगा, मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं इसको, देखिएगा दोस्तों, यहां पे मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, हाँ जी, तो जरा देखिए दोस्तों, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी, इससे बल्कि इधर भी 0 आएगी। ठीक है, इससे इधर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो अब मैं क्या बोलूंगा, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करने हो, यहां पे 0 है, चेक करके देख सकते हो, x इक्वल टू माइनस एक्स पी पे 0 आएगा, x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम बनेगी, मैक्सिमम नेगेटिव बनेगी, तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ जा रही है, ऐसे, ये इस तरह से नीचे की तरफ जा रही है यहां पर। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये बनेगी ई मैक्स, दैट इज इक्वल टू, बताइए क्या बनेगा, नेगेटिव इसलिए बिकॉज ये माइनस एक्स की तरफ है, आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो बताइए क्या बनेगा, x इक्वल टू 0 पे ये बनेगा माइनस ई एन ए एक्स पी डिवाइड बाई एप्सिलन, ये बनेगा दोस्तों। एक बार चेक कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये बनेगी यहां पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस रेंज में इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आइए अगले केस में मुझे इस रेंज में बताना है, तो इस रेंज में कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आइए और मैं इस पेज पे वापस आऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और फिर से गॉस लॉ लगाते हैं, लेकिन इस बार जो गॉस लॉ लगेगा वो इस रेंज में लगेगा। तो बताइए गॉस लॉ क्या है, डीई बाई डी एक्स इक्वल टू रो वी बाई एप्सिलन, तो इसको मैं लिखूंगा डीई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, बताइए रो वी इस बार क्या है, बताओ, रो वी इज ई एन डी, तो बन जाएगा ई एन डी बाई एप्सिलन।
लेकिन ये x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में, 0 से लेके और xn के बीच में है, 0 और xn के बीच में, ये xn है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब जरा देखिए इसको, अगर मैं यहां से e की वैल्यू लिखूंगा तो e विल बी इक्वल टू ई एन डी बाई एप्सिलन dx हो जाएगा और इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से e की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, दैट विल बी ई एन डी अपॉन एप्सिलन x प्लस सम कांस्टेंट k1। अब मुझे k1 की वैल्यू निकालनी है। अब मैं जानता हूं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी इस रीजन में वो 0 आनी चाहिए, इसका मतलब यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, उससे आगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा, एट x इक्वल टू xn इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0, एट x इक्वल टू xn e मस्ट बी 0। तो e की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू xn पुट कर दो, तो k1 की जो वैल्यू आएगी, k1 विल बी इक्वल टू e माइनस ई एन डी अपॉन एप्सिलन xn, ये बनेगा दोस्तों k1 की वैल्यू। और k1 की जो वैल्यू अगर मैं वो यहां पे पुट कर दूं तो e की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू ई एन डी अपॉन एप्सिलन x माइनस ई एन डी अपॉन एप्सिलन xn, कुछ इस तरह का बन जाएगा दोस्तों। और यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या चीज कॉमन लूंगा बताओ जरा, ई एन डी अपॉन एप्सिलन विद माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा xn माइनस x। एक बार देख लीजिए, मैंने माइनस साइन जानबूझ के लिया है, ठीक है, नेगेटिव आएगा वैसे भी आंसर, ठीक है। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, लेकिन ये कहां से कहां तक है, इस रेंज के बीच में है। तो आप बताइए x की वैल्यू जब 0 होगी तो इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो बनेगी ई एन डी अपॉन एप्सिलन xn, ये बनेगी, ठीक है। x की वैल्यू 0 पे, x इक्वल टू xn पे देखो ध्यान से, 0 है, ठीक है, x इक्वल टू xn पे ये 0 है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा दोस्तों, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ आएगा वो कुछ जरा देखिए, कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। आप बोलोगे सर यहां पे आपने यहां पे सेम कैसे कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी x इक्वल टू 0 पे, वो तो क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 अगर मैं दिखाऊं आपको, एट x इक्वल टू 0 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे वो है माइनस ई एन डी अपॉन एप्सिलन xn, ये है। और पहले वाले एक्सप्रेशन से क्या आई थी, x इक्वल टू 0 पे, पहले वाले एक्सप्रेशन से आई थी माइनस ई एन ए बाई एप्सिलन एक्स डी, सॉरी एक्सपी, नॉट एक्स डी, एक्सपी है भैया, ठीक है ना, हाँ। तो उससे जो वैल्यू आई थी वो थी हमारे पास एक्सपी, और यहां से जो वैल्यू आई वो ये है। तो क्या ये दोनों बराबर आएंगे, हाँ जी ये दोनों बराबर आएंगे। क्यों बराबर आएंगे सोचिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कॉन्टिन्यूस है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक पूरे में कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, x इक्वल टू 0 पे सेम आनी चाहिए, यहां पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो दोनों की सेम आनी चाहिए। तो अगर मैं सेम कर दूं तो जरा देखिए, माइनस ई से माइनस ई कट जाएगा, एप्सिलन से एप्सिलन कट जाएगा, यहां से क्या नजर आया हमें, यहां से नजर आया Na इंटू एक्सपी विल बी इक्वल टू एन डी इंटू एक्सएन। ये बड़ी ही पावरफुल रिलेशन है दोस्तों, ये बड़ी ही पावरफुल रिलेशन है, ठीक है, ये इसमें ट्रू होगी, ध्यान दीजिएगा। अब ये एक और चीज बता रही है मुझे, क्या, जरा देखिए, ये यहां से एक और चीज बता रही है मुझे, और वो क्या बता रही है सुनिए, जिधर डोपिंग ज्यादा है, सोचिए अगर मैं बोलूं इफ Na इज ग्रेटर देन Nd, मतलब जो P टाइप है वो हेवीली डोप्ड है और जो N टाइप है वो लाइटली डोप्ड है, मान लीजिए इस तरह का अगर दे रखा है, तो इन दैट केस में क्या बोलूंगा बताओ, इन दैट केस में क्या बोलूंगा बोलिए, अगर Na मेरा ग्रेटर देन Nd है तो Na क्योंकि Nd से बड़ा है तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं क्या, Xp शुड बी लेस देन Xn। जो डिप्लीशन विड्थ जो बनेगी, जो डिप्लीशन रीजन होगा वो P रीजन की तरफ स्मॉल होगा और N रीजन की तरफ लार्ज होगा। तो यही तो मैंने जानबूझ के दिखाया था, देखो इधर मैंने लार्ज दिखाया, इधर मैंने स्मॉल दिखाया। दिस लेंथ इज Xn, ये जो लेंथ है ये मेरे पास Xn है, और ये जो लेंथ है ये मेरे पास Xp है। तो आप देख सकते हो Xn मैंने बड़ा दिखाया Xp से, वो इसलिए दिखाया बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। अगर Na ग्रेटर देन Nd होगा तो ऑब्वियसली Xp लेस देन Xn हो जाएगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी किस तरह की आएगी अलग अलग रीजन में, और Emax, तो यहां से अगर आप Emax देखना चाहोगे तो वो ये बन जाएगा,
ठीक है भाई। ई मैक्स की वैल्यू आगे इसका हम यूज करेंगे। इसी ई मैक्स को आप दूसरे सेंस में भी लिख सकते हो। कैसे? यही मेरा ई मैक्स है ये वाला, और यही मेरा ई मैक्स है यहाँ पे, तो दोनों फॉर्मूले ई मैक्स के आप यूज कर सकते हो। अगर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिएगा। तो मेरे दो टारगेट पूरे हो गए अब यहाँ पे, बिल्ट इन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने निकाल दिया। बट अब पोटेंशियल का जो बिल्ट इन पोटेंशियल है उसका जो एक्सप्रेशन है उसका अगर मैं ग्राफ देखना चाहूँ, कैसे वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है, अगर मुझे ये निकालना हो, ये कैलकुलेट करना हो, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको भी जरा समझते हैं कि जो मेरा बिल्ट इन पोटेंशियल है वो किस तरह से वेरी कर रहा है एक्स के साथ। अब मुझे ये देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट केस तो मैं एक बार दोबारा से पीएन जंक्शन बना देता हूं, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो ये मेरे पास हैवीली डोप पी है, ये एन है, और मैंने क्या किया, मैं ये जो जंक्शन पॉइंट था मैं उसको थोड़ा नीचे तक ले आता हूँ सो दैट मैं इसके साथ ड्रॉ कर सकूं। अब मैंने बताया था इधर आपका जो होएगा वो कम होगा, इधर ज्यादा होगा। ये मेरा क्या है, दिस लेंथ इज, बताइए, एक्स पी, और ये लेंथ क्या है मेरी, ये लेंथ है एक्स एन। यहां पे x इक्वल टू 0 है दोस्तों इस पॉइंट पे, और इधर मेरा x बढ़ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था डिप्लीशन रीजन में यहां पे आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और दूसरी तरफ यहां पे आपके होल आ जाएंगे। तो यहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा है। ठीक है, और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जो हमने बिल्ट इन पोटेंशियल निकाला है। बट अब मैं देखना चाहता हूं वो x के साथ कैसे वेरी करेगा, मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी है। x के साथ कैसे कैलकुलेट करेगा, कैसे वेरी करेगा, उसको जरा समझना है। तो चलिए जरा देखते हैं उसको। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट कर रहा हूं। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो किस तरह की आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने प्लॉट किया था और वो कुछ इस तरह की बनी थी दोस्तों, नेगेटिव, और फिर यहां पे कुछ इस तरह की मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। ये था x इक्वल टू माइनस एक्स पी, और यहां पे x इक्वल टू क्या था, एक्स एन। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो इंटरेस्ट है पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस जरा देखते हैं, और पोटेंशियल जो है वो x के साथ कैसे वेरी करेगा, मुझे वो निकालना है। तो मैं जानता हूं क्या कि dv बाई डी एक्स विद माइनस साइन इज इक्वल टू ई। तो यहां से मैं लिख सकता हूं dv इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, और यहां से जो v आएगा दैट विल बी माइनस इंटीग्रेशन ई डी एक्स, कुछ इस तरह का बनेगा, प्लस सम कांस्टेंट के नोट। ये पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ x आएगा दोस्तों, पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ x ये आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ x को मैं कैसे निकाल रहा हूं। जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कैसे निकालोगे आप, जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो आप बाउंड्री कंडीशन से निकालोगे। पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ x हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए जरा देखते हैं क्या बनेगा। ये पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ x विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन e की वैल्यू बताइए क्या आएगी। e की वैल्यू इस रीजन में ये देखनी है, मतलब कहां से, माइनस एक्स पी से 0। e की वैल्यू ये है मेरे पास। ठीक है, क्या है बताओ, माइनस ई एन ए बाई एप्सिलन, माइनस ई एन ए बाई एप्सिलन इनटू, बताइए क्या था, x प्लस एक्स पी, एक्स प्लस एक्स पी इंटू डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट के नोट। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ई एन ए बाई एप्सिलन तो मेरे पास बाहर आ गया, अंदर बताइए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स पी इंटू एक्स प्लस सम कांस्टेंट के नोट। दिस इज पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ x, ये आ गया मेरे पास। बट मैं जानता हूं कि मुझे तो क्या चाहिए, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ x। तो एक काम करते हैं, कहीं पे तो रेफरेंस मानेंगे ना, बिकॉज जब आप पोटेंशियल डिफरेंस में इंटरेस्टेड होते हो तो आपको एक जगह रेफरेंस मानना पड़ेगा ना। तो इसलिए यहां की वोल्टेज को मैं 0 वोल्ट मान लेता हूं 1 मिनट के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे तो डिफरेंस प्लॉट करना है। तो अगर मैं इनिशियली यहां पे 0 मान लूं तो देखते हैं कि क्या होगा, कैसे वेरी करेगा। तो मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल एट x इक्वल टू माइनस एक्स पी विल बी इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस एक्स पी पे पोटेंशियल 0 आएगा, तो k नोट की वैल्यू आ जाएगी, यहां पे इसको 0 पुट कर दीजिए, विल बी इक्वल टू ई एन ए बाई एप्सिलन, और ये बन जाएगा एक्स पी का स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स पी का स्क्वायर प्लस के नोट, ये बन जाएगा। जरा देखिए x की जगह पे माइनस एक्स पी पुट कर दिया मैंने, तो यहां से के नोट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, के नोट विल बी इक्वल टू ई एन ए बाई एप्सिलन, और माइनस आएगा एक्स पी का स्क्वायर बाई 2, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, माफ कीजिएगा, ये बन जाएगा भाई के नोट की वैल्यू। अब के नोट की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो v एज ए फंक्शन ऑफ x जो बनेगा दोस्तों,
दैट विल बी इक्वल टू ई एन ए बाई एप्सिलॉन, ये आ गया। अब यहां पे देखिए क्या बनेगा, अंदर x बाई 2 का स्क्वायर प्लस XP इंटू एक्स प्लस के नोट, और के नोट में ये कॉमन ले लेता हूं, ई एन ए बाई एप्सिलॉन ये कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे अंदर सिर्फ ये बचेगा XP का स्क्वायर बाई 2। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुछ इस तरह का आएगा। और सिंपली मैं इसको लिख सकता हूं ई एन ए बाई एप्सिलॉन, 2 कॉमन ले लो, अंदर जो है ये बन गया x प्लस एक्सपी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह का बनेगा, ये बनेगा v एज ए फंक्शन ऑफ x। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। x इक्वल टू माइनस एक्सपी पे 0 है, तो x इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा जरा देखिए, ये इस तरह का वेरिएशन आएगा। इसमें थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, सो दैट आप इसको अच्छे से देख सको। मे बी मैं ये कलर यूज करता हूं, ग्रीन कलर, ठीक है। देखिएगा तो इस तरह से वेरी करेगा ये, ठीक है, ये पैराबोलिकली इंक्रीज हुआ है। इस जगह पे इसकी जो वैल्यू है, यहां पे जो वैल्यू आएगी दोस्तों इसकी, x इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा ई एन ए बाई 2 एप्सिलॉन XP का होल स्क्वायर। ये कुछ इस तरह का बनेगा इस जगह पे। अब ये मैं इस जगह पे क्यों निकाला, क्योंकि अगले केस में जब आप, क्योंकि आगे भी तो निकालना है ना अभी, अगले केस में ये इनिशियल वैल्यू की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने Vx निकाला है, बट ये कहां से कहां तक वैलिड है बताओ, ये x फ्रॉम माइनस XP से लेके 0 तक वैलिड है, उस रेंज के लिए वैलिड है जो अभी मैंने निकाला है। तो चलिए अगली स्लाइड में हम नेक्स्ट आगे वाला हिस्सा निकालते हैं इधर का। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब मुझे निकालना है Vx, तो मे बी ये मैंने, हाँ जी जरा देखिएगा, तो जरा निकालते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट अब मुझे निकालना है Vx विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट k1। अब बताइए Vx विल बी इक्वल टू, बोले क्या बनेगा, माइनस इंटीग्रेशन। अब e की वैल्यू क्या आएगी, कहां से कहां तक, 0 से आगे। यहां पे x इक्वल टू 0 है दोस्तों, ठीक है, यहां पे x इक्वल टू x है, यहां पे x इक्वल टू माइनस एक्सपी है, तो 0 से आगे मुझे देखना है। तो e की वैल्यू 0 से आगे अगर देखोगे तो ये है, ये 0 से xn के लिए वैलिड है। तो इसका मतलब अगर आप लिखोगे तो ये बन जाएगा माइनस ई एन डी बाई एप्सिलॉन, और बोलिए क्या था, एन डी बाई एप्सिलॉन एक्सन माइनस एक्स, एक्सन माइनस एक्स डी एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट k1। तो अब जरा देखिए v एज ए फंक्शन ऑफ x जो बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, ये बन जाएगा ई एन डी बाई एप्सिलॉन एक्सन इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस सम कॉन्स्टेंट k1। ये बन जाएगा दोस्तों। अब मुझे k1 की वैल्यू निकालनी है। k1 की वैल्यू कैसे निकालें, हम जानते हैं एट x इक्वल टू 0 vx इक्वल टू दिस विच इज ई एन ए बाई 2 एप्सिलॉन XP का स्क्वायर। ये मुझे पता है दोस्तों कि x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू है, तो एक काम करते हैं, इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, और इधर इधर फिर ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ई एन ए बाई 2 एप्सिलॉन XP का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ई एन डी बाई एप्सिलॉन, और x की वैल्यू मुझे 0 पुट करनी है, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, प्लस k1। x की वैल्यू 0 पे Vx की वैल्यू मुझे पता है, तो Vx की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, और x की वैल्यू 0 पुट कर दी, और इधर k1 पुट कर दिया, ठीक है। तो k1 की वैल्यू मेरे पास आ गई, k1 विल बी इक्वल टू ई एन ए बाई 2 एप्सिलॉन XP का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया k1 की वैल्यू, तो k1 की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं। तो जरा देखिए Vx क्या बना, Vx विल बी इक्वल टू ई एन डी अपॉन एप्सिलॉन xn इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस k1, और k1 की वैल्यू है ये ई एन डी बाई 2 एप्सिलॉन XP का स्क्वायर। ये बन गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं देखना चाहूं, ई एन ए अभी नॉट एन डी, यहां पे ई एन ए, दिस इज ई एन ए, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा और एक बार चेक कर लीजिए मैंने कोई मिस्टेक ना कर दी हो, ठीक है। मैं फिर से एक बार देख लेता हूं, दिस इज ई एन ए बाई 2 एप्सिलॉन XP का स्क्वायर, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक।
हाँ जी, तो यहां से जो Vx है वो मेरे पास आ गया। इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो कर सकता हूं क्या? सिंप्लीफाई कैसे करूं? जरा देखिए, इसको भी एनडी में चेंज कर देता हूं। कैसे? जरा देखिए, मैं जानता हूं एंड हमने अभी एक रिलेशन बनाए थे ना, ये एन डी इंटू एक्सन इक्वल टू एन ए इंटू एक्सपी, एन डी इंटू एक्सन इक्वल टू एन ए इंटू एक्सपी, ये था ना। तो यहाँ पे एन डी एक्सपी को एन डी इंटू एक्स, यहाँ पे एन ए को मैं काम कर रहा हूँ एन ए इंटू एक्सपी को एन डी इंटू एक्सन में चेंज कर देता हूँ। तो जरा देखिए, वी एक्स का फंक्शन जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू, वो मेरे फायदे में रहेगा और कुछ नहीं है, एन डी अपॉन एप्सिलन, ये बन जाएगा एक्सन इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ई, एन ए एक्सपी की जगह पे क्या आ जाएगा? एन ए इंटू एक्सपी की जगह पे क्या आ जाएगा बताइए जरा? एन ए एक्सपी इज इक्वल टू एन डी एक्सन है ना। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं ई एन डी एक्सन इंटू एक्सपी, एक बार देख लीजिए, और डिवाइड बाई टू एप्सिलन, कुछ इस तरह का बन जाएगा दोस्तों। और यहां पे ई एन डी बाई एप्सिलन में कॉमन ले लेता हूं, ई एन डी बाई एप्सिलन मैंने कॉमन ले लिया। तो अंदर देखिए क्या बनेगा, एक्सन इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल बाई टू, और प्लस में क्या बनेगा यहाँ पे, ये मेरे पास ये बच जाएगा एक्सन इंटू एक्स पी बाई टू। एक बार देख लीजिए, कुछ इस तरह का बनेगा एक्सप्रेशन, ठीक है, ये बनेगा वी एक्स। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी दिखाई है और कुछ नहीं किया, एक बार फिर से देख लीजिए, कोई मिस्टेक ना हो गई हो, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे यहाँ पे, तो x इक्वल टू जीरो पे ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, और k1 की वैल्यू मेरे पास ये आएगी ई एन ए एक्स पी का स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल। तो यहाँ से k1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है, और k1 की वैल्यू फिर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और उसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है भाई। तो इस तरह से मेरे पास दूसरा एक्सप्रेशन बनेगा। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि जो पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आएगा वो क्या आएगा, मेरे हिसाब से ठीक है। अब इसको अगर आप प्लॉट करोगे तो x इक्वल टू जीरो पे देखो, ये खत्म हो गया, x इक्वल टू जीरो पे यही बन जाएगा जो जो हमने पहले देखा था, वो इसी यही वैल्यू आएगी। लेकिन मुझे x इक्वल टू एक्सन पे चाहिए, अब मुझे x इक्वल टू, और ध्यान से देखो x में कैसे वेरी कर रहा है, ये x में अगेन पैराबोलिकली वेरी कर रहा है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा, अगेन आगे प्लॉट करूंगा, तो ये कुछ इस तरह का आएगा, ये कुछ इस तरह का आएगा। और उसके बाद फिर ये आगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल मेरा कांस्टेंट रहेगा, इस तरह का रहेगा, ठीक है। तो जो ग्राफ आएगा पोटेंशियल का, वो यहाँ पे मेरा जीरो था, और फिर यहाँ से कुछ इस तरह गया, और फिर इस तरह आ गया, ये आएगा। दिस डिफरेंस, दिस वैल्यू इज VBI, VBI। अब आप बोलोगे सर VBI की वैल्यू कैसे निकालोगे? VBI की वैल्यू हम क्या करेंगे बताओ, दिस प्लस दिस कर देंगे, आगे वाला ऊपर वाला, या फिर एक काम करते हैं ना, पोटेंशियल की वैल्यू एट x इक्वल टू कहां पे निकाल दो, एट x इक्वल टू एक्सन। मतलब इस एक्सप्रेशन में, कौन से एक्सप्रेशन में, जो हमने ये निकाला है, इसमें x की जगह पे एक्सन पुट कर दो, हमारे पास VBI आ जाएगा। तो चलिए जरा पुट करते हैं, x की जगह पे एक्सन पुट कर दीजिए, तो VBI विल बी इक्वल टू V, x की जगह पे क्या पुट कर दो, एक्सन, एंड दिस विल बी इक्वल टू E एन डी बाई एप्सिलन। अंदर देखिए, x की जगह पे एक्सन पुट करोगे तो ये बन जाएगा एक्सन का स्क्वायर माइनस एक्सन का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टर अपॉन टू प्लस एक्सन एक्सपी बाई टू, ठीक है भाई। अब जरा देखिए क्या बन गया ये, तो VBI विल बी इक्वल टू E एन डी अपॉन एप्सिलन, और ये बन गया एक्सन का स्क्वायर बाई टू प्लस एक्सन एक्सपी बाई टू। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ जी, कुछ इस तरह का बन गया। अब इसको मैं थोड़ा फर्दर मॉडिफाई कर देता हूं, इसको 2 को बाहर लेता हूं, अंदर ले जाता हूं। तो VBI जरा देखिए, VBI विल बी इक्वल टू, बोलिए, E अपॉन टू एप्सिलन, ये मेरे पास बाहर आ गया, अंदर देखिए क्या बना, एन डी एक्सन स्क्वायर, एन डी एक्सन स्क्वायर प्लस एन डी एक्सन एक्सपी। अब आप फिर से आइए पीछे, यहां पे ये रिलेशन देखो, एन डी एक्सन इक्वल टू एन एक्सपी, एन डी एक्सन इक्वल टू एन एक्सपी। तो एन डी एक्सन की जगह एन एक्सपी लिख देता हूं, तो जरा देखिए क्या बन गया ये, E अपॉन टू एप्सिलन एन डी एक्सन का स्क्वायर प्लस ये एन एक्सपी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एन ए एक्सपी का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, दिस इज VBI, बिल्ट इन पोटेंशियल। और यही चीज हम पहले भी निकाले थे,
अगर आपको याद हो डेरिवेशन हमने जो किया था वो ये रहा, KT बाई ई, दैट वाज KT बाई ई ln NaND बाई Ni स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया था दोस्तों, ठीक है। वही चीज मैंने एक्सन एक्सपी की टर्म में निकाल दिया। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास है बिल्ट इन पोटेंशियल। उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा बिल्ट इन पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सन एंड एक्सपी, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। अब सुनिए, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं, जरा देखो, मेरा जो ओरिजिनल मोटिव था क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली, बिल्ट इन पोटेंशियल निकाल दिया। दो तरह से बिल्ट इन पोटेंशियल निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने निकाल दिया। अब मुझे चाहिए एक्सपी, एक्सन एंड डिप्लेशन विड्थ। अब ये एक झटके में दोनों चीज निकलेंगी, कैसे जरा देखिए। इसी एक्सप्रेशन से अगर मैं आगे बढ़ूं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसी से अगर मैं आगे बढ़ूं, मैं जानता हूं क्या कि एनडी एक्सन इक्वल टू एनए एक्सपी, ये मैं जानता हूं, ठीक है। तो अगर इस एक्सप्रेशन में, जैसे मान लीजिए मुझे एक्सन निकालना है, तो एक काम करता हूं, एक्सपी की जगह पे मैं क्या पुट कर देता हूं, एनडी एक्सन अपॉन एनए पुट कर देता हूं एक्सपी की जगह पे। तो अगर मैं पुट करूंगा तो वी बी आई विल बी इक्वल टू, बोलिए, ई अपॉन 2 एप्सिलॉन, अंदर क्या बनेगा, एन डी एक्सन का स्क्वायर प्लस एन ए। अब बताइए एक्सपी की जगह पे क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एन डी एक्सन अपॉन एन ए, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ध्यान से देखिए, एक्सपी की स्क्वायर की जगह पे इसका स्क्वायर मैंने कर दिया, ठीक है। तो अब जरा देखिए क्या बनाइए, इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 2 एप्सिलॉन वी बी आई अपॉन एप्सिलॉन अपॉन ई इज इक्वल टू, एक्सन का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या है, एन डी प्लस एक एन ए कट जाएगा, तो बनेगा एन ए एन डी का होल स्क्वायर अपॉन एक एन ए बच जाएगा, सॉरी यहाँ पे एन डी, एक मिनट रुकिए भाई, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ पे। हाँ जी, बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये एन ए नीचे वाले एन ए से कट जाएगा, यहाँ पे बनेगा एन डी का स्क्वायर, एक्सन का स्क्वायर तो मैं बाहर ले चुका हूं ना, और नीचे आ जाएगा एन ए। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो यहां से एक्सन का स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, 2 एप्सिलॉन वी बी आई अपॉन ई, नीचे अगर एलसीएम लोगे तो नीचे यहां पे एन ए है, ठीक है, ऊपर एन डी है, यहां पे भी एन डी है, तो एक एन डी मैं नीचे ले आता हूं, जरा देखिएगा यहां पे क्या आ गया बताओ ना, एन ए ऊपर आ गया ना, देखो ना, एलसीएम ले लो ना यार, एन ए डिवाइड बाई एन ए एन डी प्लस एन डी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह का बनेगा। और फर्दर अगर मैं यहां से देखूं, यहां से मैं एक्सन निकाल सकता हूं, फिर से एक्सन कैसे निकलेगा, एक्सन का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 एप्सिलॉन वी बी आई अपॉन ई, यहां से एन ए कॉमन ले लो, सॉरी एन डी कॉमन ले लो, ऊपर से एन ए ले लो, तो एन ए बाई एन डी, एन ए बाई एन डी, एन ए ऊपर आ गया, एन डी नीचे से कॉमन ले लिया, इन टू, बोलिए 1 अपॉन में एन ए यहां पे और एन डी यहां पे, एन ए प्लस एन डी। ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया, एक्सन का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटा देता हूं, स्क्वायर अगर मैं हटाऊंगा, ये स्क्वायर मैंने हटा दिया, और मैंने इधर क्या ले लिया, फिर बताइए, इधर मैंने रूट ले लिया, दिस इज एक्सन। तो एक्सन की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब एक्सपी को कैसे निकालोगे, यहां से निकाल सकते हैं एक्सपी को, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, एन डी बाई एन ए से, तो एन डी बाई एन ए अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और एक स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो अल्टीमेटली जो एक्सपी की वैल्यू आएगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन वी बी आई अपॉन ई, और यहां पे क्या हो जाएगा, एन ए बाई एन डी है, यहां पे एन डी बाई एन ए हो जाएगा, एन डी बाई एन ए इंटू 1 ओवर एन ए प्लस एन डी। ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्सपी की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है भाई। तो इस तरह से हमने डिप्लीशन विड्थ जो एक्सन जो था और एक्सपी जो था, वो दोनों हमने कैलकुलेट कर दिए। अब बताइए, अब जो डब्ल्यू आएगा डिप्लीशन विड्थ, दैट इज एक्सन प्लस एक्सपी, वो जो बनेगा वो बनेगा रूट ऑफ दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, ये दोनों को ऐड करना है मुझे। तो ऐड करना है तो मैं क्या कॉमन लूंगा, जरा देखिए, कुछ चीजें कॉमन आ जाएंगी, ठीक है, तो कुछ चीजें कॉमन आएंगी, जरा देखिए क्या कॉमन आएगा, हाँ, तो कॉमन आ जाएगा रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन वी बी आई अपॉन ई इनटू
1 अपॉन में एन डी प्लस एन ए, ये तो कॉमन आ जाएगा, एन डी प्लस एन ए ये कॉमन आ जाएगा। अच्छा अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा रूट ऑफ एन डी बाई एन ए प्लस रूट ऑफ एन डी बाई एन ए, रूट ऑफ एन ए बाई एन डी, ये बनेगा दोस्तों, ये मेरे पास अंदर रह जाएगा। तो अब यहां पे मैं एलसीएम लूंगा तो जरा देखिए क्या बनेगा, W विल बी इक्वल टू रूट ऑफ बोलिए 2 एप्सिलॉन वी बी आई अपॉन ई इंटू 1 अपॉन एन ए प्लस एन डी, एन ए प्लस एन डी, ये आ गया। यहां पे देखिए क्या बनेगा, अंदर देखिए क्या बनेगा, इंटू बताइए रूट नीचे क्या आ गया, रूट ऑफ एन ए एन डी कॉमन आ गया, नहीं सॉरी एन ए एन डी मेरा एलसीएम आ गया, और यहां पे बनेगा एन डी प्लस एन ए, ये बनेगा। अब सर देखिए ये अंदर रूट है, ये बिना रूट के है, तो अल्टीमेटली जो W बनेगा दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, पूरे के अंदर रूट आ जाएगा 2 एप्सिलॉन वी बी आई अपॉन ई, और ये बन जाएगा एन ए प्लस एन डी डिवाइड बाई एन ए एन डी, ये बनेगा डिप्लीशन विड्थ, दिस इज डिप्लीशन विड्थ। और इसको अगर मैं मॉडिफाई करूं दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ बोलिए 2 एप्सिलॉन वी बी आई अपॉन ई, ई चार्ज, ठीक है, और ये बन जाएगा 1 बाई एन डी प्लस 1 बाई एन ए, 1 बाई एन ए, दिस इज ए, दिस इज डी, ठीक है ना, ये कुछ इस तरह का बन जाएगा दोस्तों। तो इजीली हमने डिप्लीशन विड्थ भी कैलकुलेट कर ली कि डिप्लीशन विड्थ क्या आएगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुझे लगता है आसानी से एक हमने इसको सोल्व कर लिया, इजीली हमने इसको सोल्व कर दिया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, एक छोटा सा टॉपिक और रहता है यहाँ पे। तो हमने क्या क्या चीज निकालनी थी, हमारे पास W आ गया, हमारे पास X एंड XP आ गया। एक चीज जरा देखिए, एक चीज थी मैक्सिमम ई मैक्स, ये जो था इसकी वैल्यू जरा देखते हैं क्या आएगी। ई मैक्स को भी अब मैं थोड़ा W की टर्म में लिख सकता हूं, ठीक है, ई मैक्स को W की टर्म में लिख सकता हूं। अगर मैं ई मैक्स की वैल्यू देखूं तो ये बनेगा माइनस ई एन ए बाई एप्सिलॉन इंटू एक्सपी। तो ई मैक्स निकालना चाह रहा हूं मैं, ई मैक्स, ई मैक्स विल बी इक्वल टू माइनस ई एन ए, बताओ क्या था, ई मैक्स की वैल्यू क्या थी, एक बार पीछे आओ, माइनस ई एन ए बाई एप्सिलॉन इंटू एक्सपी, बाई एप्सिलॉन इंटू एक्सपी, ये वैल्यू थी दोस्तों। अब क्यों ना मैं एक्सपी की वैल्यू पुट कर दूं यहां पे, तो ई एन ए बाई एप्सिलॉन इंटू एक्सपी, और एक्सपी की वैल्यू क्या है, एक्सपी की वैल्यू ये रही, तो इसको मैं लिखूंगा तो रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन वी बी आई अपॉन ई इंटू बोलिए एन डी बाई एन ए, एन डी बाई एन ए इंटू बोलिए 1 बाई एन डी प्लस एन ए। देखिए ध्यान से, कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, और इसके आगे माइनस लगा दीजिए, दिस इज ई मैक्स, दिस इज ई मैक्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मेरे पास। और अगर मैं मैग्नीट्यूड लेना चाहूं तो प्लस ले लो इसको, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखोगे तो प्लस ले लो, अदरवाइज माइनस रखना है माइनस रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो माइनस रखना माइनस रख लो, ठीक है ना। हाँ जी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखिएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करें बताओ। ये एन ए जो है, ये जरा देखिए क्या बन जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ, ये जो ई जाएगा अंदर के लिए, एप्सिलॉन भी अंदर जाएगा, तो जरा देखिएगा कैसे बनेगा, ये बन जाएगा रूट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, इनको अंदर ले जा रहा हूं तो ई ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा, क्योंकि नीचे एप्सिलॉन स्क्वायर आएगा, एक एप्सिलॉन ऊपर है। अच्छा ऊपर 2 भी आएगा और ऊपर वी बी आई भी आएगा। यहां पे देखिए एन ए स्क्वायर जाएगा, तो यहां पे बच जाएगा एन ए एन डी, एन ए एन डी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन डी। ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों, बोलिए। अब इसको W की टर्म में मैं कैसे लिखूं, W मेरे पास ये है, इसकी टर्म में कैसे लिखूं, जरा सोचिए। यहां पे है 2 एप्सिलॉन ई बी आई, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे तो 2e ये है। अगर एक काम करता हूं मैं, इसको ऐसे लिख दूं, जरा देखिएगा, माइनस ऑफ रूट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, 2 एप्सिलॉन ई वी बी आई डिवाइड बाई एप्सिलॉन स्क्वायर, मैंने एप्सिलॉन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और अंदर देखिए 1 अपॉन में 1 बाई, इसको नीचे ले आया, 1 बाई एन डी प्लस 1 बाई एन ए। बोलिए दोस्तों, मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। अब मैं इसको W की टर्म में लिखना चाह रहा हूं, ई मैक्स को,
तो ई मैक्स को डब्ल्यू की टर्म में कैसे लिखोगे बताओ ना। ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो ना, 1/nd + 1/na की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। और वो क्यों ना यहां पे पुट कर दो इसकी जगह पे, ठीक है, इजीली हो जाएगा। तो अगर आप पुट करोगे तो अल्टीमेटली आप जरा देखिएगा ई मैक्स विल बी इक्वल टू, मेरे पास जो बनेगा मैं सीधा से लिख देता हूं क्योंकि मेरा टाइम हो गया है, 2VBI अपॉन डब्ल्यू। आप ये करके देखिएगा, ठीक है। दिस विल बी ई मैक्स। अब इसको याद रखना है भाई, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो मेरे पास जो आएगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वाली ई मैक्स, दिस इज ई मैक्स, ठीक है। ये जो लेंथ है दिस इज ई मैक्स। तो ई मैक्स की जो वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू -2VBI अपॉन डब्ल्यू। और VBI को दो तरीके से हमने निकाला, ध्यान दीजिएगा। VBI जो था हमारे पास बिल्ट इन पोटेंशियल, उसको हमने दो तरीके से निकाला है। कौन कौन से तरीके थे बताओ। एक तरीका तो हमने कौन सा देखा था, जरा देखिएगा, एक मिनट रुकिए, मैंने कहां पे कौन सी स्लाइड पे निकाला है। दो तरीके से निकाला ना। एक तो हमने किससे निकाला था, एक मिनट रुको भाई, कहां चला गया, हाँ ये रहा। एक तो ये था, ठीक है, एक तो इस तरह से था, और एक हमने एनडी और एनए की टर्म में निकाला, दिस वाज दिस। तो ये एक्सप्रेशन जो है इसको आप याद रखिएगा भाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आज की जो क्लास थी उसमें जरा देखिए हमने 3-4 चीजें नई चीजें निकाली। सबसे पहले क्या चीज थी बताइए। सबसे पहले था बिल्ट इन पोटेंशियल, जिसको एनर्जी बैंड डायग्राम से देखा था, VBI, और उसकी जो वैल्यू थी वो थी मेरे पास KT/E ln NAND/NI स्क्वायर, ठीक है। इसको याद रखिएगा भाई, ये पहला एक्सप्रेशन आया था। दूसरा एक्सप्रेशन जो था, जो इंपॉर्टेंट था, वो था ND × XN = NA × XP। ये दूसरा एक्सप्रेशन आया था। नंबर 3, ये भी काफी पावरफुल था, बहुत सारी जगह पे हमने यूज किया। उसके बाद हमने निकाला था VBI का एक और एक्सप्रेशन बिल्ट इन पोटेंशियल का, ठीक है। और वो हमारे पास जो बना था वो कुछ ये था, E/2ε, और अंदर क्या था बताओ, अंदर स्क्वायर हो रखा था ND/XN², ND के साथ हमेशा XN आ रहा है, प्लस NA/XP², ये आया। फिर हमने निकाला नंबर 4 पे W, डिप्लेशन विड्थ, और डिप्लेशन विड्थ जो आई वो था √2ε/VBI अपॉन E इंटू 1/NA प्लस 1/ND, ठीक है भाई। W जरा देखिए, W कहाँ गया, ये था, ठीक है भाई। इस तरह से हमने W निकाला। दूसरा हमने निकाला नंबर 5 E मैक्स। E मैक्स विल बी इक्वल टू -2VBI अपॉन W, ये हमने निकाला, ठीक है। नंबर 6 हमने देखा XN एंड XP। तो XN एंड XP को भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो देखिए XN की जो वैल्यू आई थी दैट वाज √, बोलिए यही ऐसा ही कुछ था, 2ε/VBI अपॉन E, और यहां पे क्या था, यहां पे XN में जरा देखिए, XN में क्या था, अगर आप XN में देखोगे तो XN में NA/ND था। तो बस वो याद रखना थोड़ा आसान है, इसमें NA/ND है और यहां पे 1 में NA+ND है, ठीक है। और XP में क्या था बताइए जरा। अब ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगली स्लाइड में या अगले एपिसोड में मैं इसकी DPP भी आने वाली है, तो उसमें आप देखिएगा VBI/E यहां पे उल्टा हो जाएगा, बस ND/NA हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे 1 में NA+ND। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये सारे फॉर्मूले हमारे पास निकल के आए हैं, मतलब टोटल 6-7 फॉर्मूले, ये 6 वाला हो गया और ये 7 वाला हो गया, ठीक है ना। तो टोटल 7 फॉर्मूले आज के एपिसोड में आए। इसका मतलब आज का एपिसोड काफी इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया। सारा मैथमेटिक्स था, इसमें कुछ था ही नहीं, सिंपल कैलकुलेशन थी और इजीली हमने इसको सोल्व कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो आज के एपिसोड में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद है आपको ये सारी चीज समझ आई। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपको कुछ समझ आया तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों ये हमारा QR कोड है मोबाइल ऐप के लिए, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, इसको स्कैन कीजिए, इससे मोबाइल ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। अगर इनके स्कैन नहीं होता है तो CES लर्निंग सर्च कीजिएगा, यहां से आप मोबाइल ऐप पे पहुंच जाओगे। गूगल प्ले स्टोर में आप ये सर्च कीजिए, मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहां से स्टोर में जाइए, वहां पे कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो, कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है cesedu.co.in, यहां से भी कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो, परचेज कर सकते हो।
ये 2 नंबर है हमारे, किसी भी एक नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर एक पे ना मिले दूसरे पे कॉल कर लीजिएगा, मैसेज भी आप ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो एपिसोड था उसमें इतना ही हम लोग करेंगे। थैंक यू, आपने इंटरेस्ट निकाला एंड थैंक यू समय निकालने के लिए, और नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।